बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बड़ी अहम ख़बरें हैं, बड़े अहम वाक़यात हो रहे हैं, उस पर बात करने जा रहे हैं। एक तो वज़ीर-ए-आला KP के अली अमीन गंडापुर साहब की आप बड़कें कहें या धमकियां कहें, आपको पेशावर से हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर मीटिंग के बाद, हर मीडिया टॉक में उनकी तरफ से कोई ना कोई जो है वो कभी इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ने का दावा, कभी इस्लामाबाद पर कब्ज़ा करने का दावा और कभी जो है वो बिजली अपने कब्ज़े में लेने का दावा हो रहे थे। कल पहले SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास उसमें शरीक हुए गंडापुर साहब, और फिर जो है आज उन्होंने वज़ीर दाखिला से मुलाकात की, वज़ीर तवानाई से मुलाकात की और एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि वफाक के साथ कोई मसला नहीं है, हम वफाक के साथ मिलकर चलने को तैयार हैं और मिल बैठकर इश्यूज़ को हल करेंगे। यही बात बार बार की जा रही थी कि मामलात को बैठकर हल किया जाए, लेकिन क्या वजह बनी कि CM KP के जो है वो अचानक उनका रवैया बदला और अचानक ही वो ढेर हुए और बैठकर उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो तैयार हैं बैठ के बात करने की। इस पर बात करेंगे और फिर हम बात करने जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन होने जा रहे हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन हैं और मुस्लिम लीग नून जो है अपने नए सदर का इंतखाब करने जा रही है। सदर तो वही हैं, पुराने कायद हैं और पार्टी के कायद को दोबारा मुंतखब किया जाएगा बतौर प्रेसिडेंट PMLN। इस पे बात करने जा रहे हैं। और फिर आज राना सनाउल्लाह साहब ने एक तरफ तो ये कहा कि सियासी जमातें जो हैं वो मुज़ाकरात के लिए दरवाज़े हमेशा खुला रखती हैं, उस पर कोई कथन नहीं कि हम मुज़ाकरात नहीं कर सकते, मुज़ाकरात हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि कहीं तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन का हाल जो है वो शेख मुजीब जैसा ना हो। ये एक नई चीज़ सामने आई है। क्या ये धमकी है या आने वाले हालात का जो है पता बताया जा रहा है कि किस तरह के हालात जो है पैदा होने वाले हैं मुल्क के अंदर और सियासी जमातों के अंदर। लेकिन बहरहाल SN इकबाल साहब ने भी मुज़ाकरात की पेशकश की, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी मुज़ाकरात की पेशकश की तहरीक इंसाफ को। देखना ये है कि रिस्पांस क्या आता है, इस पर बात होगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पैनल में अली गौर बलोच साहब, मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ है इनका, सीनियर रहनुमा हैं। बलोच साहब वेलकम टू शो सर, शुक्रिया हमें वक्त देने का। अदर सिद्दीक साहब तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ है, अदर भाई आपका शुक्रिया वक्त देने का। अली गौर बलोच साहब, आप सर बताइएगा कि ये पहले हम सुनते थे गंडापुर साहब की धमकियां पेशावर से इस्लामाबाद पर कब्ज़ा करने की, इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ने की, लेकिन बड़ी पॉजिटिव चेंज आ गई। अल्लाह करे कि ये पॉजिटिव चेंज बरकरार रहे और मुल्क में स्टेबिलिटी आए कि वो अचानक ही उनका रवैया बदला और उन्होंने जो है वो SIFC कमेटी में भी शरीक हुए, उसके बाद भी पॉजिटिव बात की और फिर आज जो है उन्होंने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा कि हम नहीं बैठ कर मसाइल हल करेंगे। तो कैसा देखते हैं, क्या कोई मामला तय हुए हैं या कोई और चीज़ है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सूरत हाल ये है कि जाहिर है कि हमारा तो मौक़िफ़ ही यही है कि इनके दो चेहरे हैं। एक चेहरा है जो ये अपना काम निकलवाने के लिए, अपना मतलब हासिल करने के लिए करते हैं। एक इनका चेहरा है जो ये बड़के लगा के अवाम को बावर कराते हैं कि जिस तरह से कि हम तो कोई मतलब है कि बहुत बड़े मुजाहिद हैं और हम पता नहीं क्या जिहाद कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर आपने देखा इन्होंने अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए, उसी अमेरिका के फिर तरले करते हुए भी नजर आए, उसी अमेरिका की गाड़ियों की चाबियां लेते हुए भी नजर आए। फिर इन्होंने याद है कि उस वक्त बाजवा साहब को और बड़ी वो धमकियां लगाई और फिर बाद में ये कहते हुए भी नजर आए कि नहीं, हम तो ताहयात एक्सटेंशन देने के लिए भी तैयार हैं। आज भी बहुत बड़ा स्टैंड जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लेते हैं। फिर आपको ये कोर कमांडर हाउस में जाकर मिलते तरले करते हुए भी नजर आते हैं। तो इनके कॉल और फेल में बड़ा तदाद है। वो कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। तो ये वो बरसने वाले बादल नहीं है, ये गरजने वाले बादल हैं। और इन लोगों ने वो चेहरा जो अपना है वो जाहिर है कि अवाम को उकसाने के लिए, नौजवान नस्ल को गुमराह करने के लिए, नफरतें फैलाने के लिए, बड़कों वाला, धरनों वाला, मुल्क में जिस तरह से इश्तियाल अंगेजी फैलाने वाला, मुल्क के इदारों की बात पर हमले करने वाला चेहरा, वो इनका असल चेहरा है। और ये सारा तो तरला प्रोग्राम है। तो ये फिर क्या फिर क्यों आकर बैठ जाते हैं? तो फिर क्यों ये चेंज आप कैसे देख रहे हैं इसको कि क्या कोई मामलात को तय हो गए हैं या कोई जैसे कि आप कहते हैं लोग कि कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए?
नहीं देखें, बात ये तो खैर इनको पता होगा, हमारा तो बड़ा क्लियर मौकफ है कि जो मुल्की मामलात हैं उस पर तो हमने उस वक्त भी बात की थी जब हम ऑपोजिशन में थे। आपको याद है कोरोना के पेंडेमिक में जो मीटिंग बुलाई थी बानी पीटीआई ने, उसमें शहबाज शरीफ साहब भी बैठे थे, बिलावल भुट्टो साहब भी बैठे थे। फिर आपको याद होगा जब कभी भी कश्मीर का इशू आया, जब वो जहाज मार कराया था इंडिया के साथ एक महाजरा, हर मौके पर बस ये तो अपोजिशन हम इनके साथ खड़े हुए, क्योंकि ये कौमी सतह कौमी मामलात है। लेकिन आपको याद है कि इनके धरनों की वजह से चाइना के सदर का 1 साल दौरा कैंसिल हो गया था, और दूसरी तरफ ये वो IMF को खत लिखते हुए पाकिस्तान मुखालिफ नजर आते हैं। तो जाहिर है कि इस किस्म के, हाँ अलबत्ता मुस्बत चीजों पर बात जरूर हो सकती है, लेकिन अगर ये उन बातचीत की आड़ में कोई NRO लेना चाहे, कोई 9 मई के वाकयात के ऊपर माफी लेना चाहे कि जनाब हमें उनमें छोड़ दिया जाए, तो वो फैसला अदालतों के पास है। उस पर मैं नहीं समझता कि इनको जाहिर है वो म्यूजिक इनको फेस करना पड़ेगा। चलें अजहर भाई, अजहर सिद्दीकी साहब, आप फरमाइएगा कि ये बड़ी पॉजिटिव चेंज नज़र आ रही है तहरीक इंसाफ में। एक तरफ तो जो है वो मुस्लिम लीग नून भी आपको मुज़ाकरात की दावत दे रही है, बार बार पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि आए बैठे बात करते हैं, बैठ के बात करते हैं, और आज जो है वो CM KPK ने भी जो है वो कहा कि हम मिल बैठकर मामलात हल करने को तैयार हैं और वफाक के साथ मिलकर चलेंगे। क्या कोई सर मामलात तय हो रहे हैं कुछ? बहुत शुक्रिया। देखें, 2 चीज़ें क्लियर कर देनी है। हम झूठ बोलते रहें, जो मर्जी करें, कॉल ऑफ फेल के तजाद जिसमें है वो हर एक को पता है। जी। बाजवा को जिसने एक्सटेंशन दी, बाजवा के सर पे चल के आए, जो हुकूमतें ली, अब हर एक को पता। अब तो कौम कह रही है, हमें कहने की जरूरत नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान ने जितना कुछ कह दिया है वो काफी है समझने के लिए। तो ये इस तरह की बातें जो है ना, वो सिर्फ एक 2 लफ्जों में ही ये सब झूठ है, बड़ी बुरी तरह से फंस चुके हुए हैं। अब वजह क्या है कि अब 3 इमरान खान साहब, हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट। इमरान खान साहब ने ऐसे हालात इस जगह ले आए हैं, ये सारे बंद गली में जा चुके हैं। अब ये हालात और वाकयात ऐसे कुछ कर रहे हैं, मिन्नत तरले के चक्कर में हैं। लेकिन इमरान खान जो फैसला करेंगे वो इमरान खान करेंगे। अलीमीन गंडापुर साहब ने तो फैसले नहीं करने कि आगे क्या लेकर चलना है। अलीमीन गंडापुर साहब ने सूबाए सरहद की हुकूमत चलानी है। जो मेन मसला है जिसकी वजह से मिले हैं, एक तो NSBFC जो पैसा है, फिर लोड शेडिंग जो मामला है, लोड शेडिंग में बड़ी ज्यादती हो रही है। अभी भी आप उठाकर देखिए जरा। नहीं सर, तो वो जो धमकियां दे रहे थे पहले, अदर भाई जो पहले धमकियां दे रहे थे कि इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे, वो क्या तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के वजह से कह रहे थे, और अब जो है वो चेंज हो गया? नहीं, वो देखिए, वो बात बड़ी बाजी है। एक बंदा सेटल करने के लिए जब तैयार है तो कब्जा करके क्या मिलेगा हमें? हाँ। सवाल तो बड़ी बात है ना। यानी ये खैबर पख्तूनख्वा के जो मसाइल हैं, अगर वफाक तय करने के लिए तैयार है, जो इनके आईनी और कानूनी हकूक हैं जो फ्राहम करते हैं, और ये लाजमी कर रहे हैं इन्होंने कोई एहसान नहीं करना। यानी आपने शक्लें तो देखी होंगी तब मोहसिन नकवी की, लगारी की, वो सबसे ज्यादा तो खुश वो थे, वो तो खुश थे कि पता नहीं क्या। लेकिन एक बात ज़हन में रख लें, भाई इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। पार्लियामेंट में बैठ के देखें ना सर, हमने शक्लें देखी, मोहसिन नकवी साहब की भी हमने चेहरा देखा, लगारी साहब का भी चेहरा देखा, और फिर अली अमीन गंडापुर साहब का भी चेहरा देखा। उनकी भी बॉडी लैंग्वेज यही थी जैसे बड़े बामरे मजबूरी बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या हो गया। देखे ना, अपना अली अमीन गंडापुर तो एक अपनी हुकूमत के लिए खैबर पख्तूनख्वा के अवामी जो उनका हक है उसके लेने के हवाले से किया, तो बामरे मजबूरी नहीं। यानी हमारा तो इनके साथ कोई, यानी कि किस बुनियादों पर, इनके पास देने के लिए क्या है? ये कहते हैं कि मिसाके मईशत करें, किस बात, भाई इनके पास है क्या? इन्होंने तो मईशत का तबाही और बर्बादी कर दी है। हम इनके साथ बैठ के क्या करेंगे? या ना इनके पास मैंडेट है, जाली मैंडेट पे ये बैठे हुए हैं और दिन इनके बहुत करीब आ गए हैं। अब नोट कर लीजिएगा, मैं बात इमरान खान, अब इमरान खान साहब जो है ना, कल साइफर का जो छुट्टी अनाउंस हो गई है साइफर के केस में, वरना इमरान खान साहब साइफर से बरी थे, और 29 तारीख वाले दिन इद्दत है, उसमें भी बरियत नजर आ रही है, मुझे कोई ऐसा डाउट नहीं है। अब इसीलिए तो ये यानी इन हुकूमत सर रुकिएगा, ये कोई आपकी कोई इतला है कोई अदलिया से कोई चीज कोई, या क्या, कैसे आप कह रहे हैं कि बरी हो जाएंगे साइफर से? देखिए, मैं एक वकील हूँ और मैं इस केस में मौजूद रहा हूँ। साइफर के केस में है ही कुछ नहीं।
यानी जो साइफर जिस बुनियाद पे केस बनाया वो आज तक एविडेंस का हिस्सा नहीं है, तो जिस बुनियाद पे बनाया है और ये अदालत पूछती रही, आखिर में कोशिशें इनकी रही कि किसी तरह से रीट्रायल की तरफ चला जाए और ये छोटी सजा की तरफ बातें चली जाए, तो वो भी इतना आसान काम नहीं है। इमरान खान साहब अगर आप आइन और कानून के मुताबिक देखें तो बरियत यकीनी है उनकी, नहीं होगा तो रीट्रायल होगा। इद्दत के केस में तो बरियत मैं 100% देख रहा हूं, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है। इद्दत का केस बुरी तरह नकारा, 14.5 साल की हिस्ट्री में आप अंदाजा लगाएं, मुस्लिम नून की हिस्ट्री ये रही है मोहतरमा बेरहमी, यानी सियासी इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। कल जो बंदे उठाए थे लाहौर में जलसे में, वहीं से नजर आ रहा है ना कि इनका काम सियासी इंजीनियरिंग करना है, और सियासी इंजीनियरिंग अब ये कर नहीं सकेंगे और तारीख इनकी चली आ रही है पुरानी। हमारा तो 3.5 साल मुझे एक ब्रेक ले लें, फिर बात करते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अली गौर बलोच साहब अपना जो है वो तहरीक इंसाफ की रहनुमा तो फरमा रहे हैं कि जो है वो बानी पीटीआई साइफर से भी बरी हो जाएंगे और इद्दत के निकाह से भी बरी हो जाएंगे, तो क्या ये इतना आसान है कि इतनी जल्दी बरी हों और फिर जो है वो सारा मामला ठप हो जाए? देखिए बलोच साहब, बिल्कुल कुछ चीज़ें जो हैं मतलब है कि वो उन पर तजब जरूर है कि जिन लोगों ने 9 मई के वाक़यात किए, जिन लोगों ने पाकिस्तान की तनसीबात पर हमला आवर हुए, जो कि पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन जो हैं और दहशतगर्द हैं, वो भी यहाँ तक नहीं पहुँच सके और इन्होंने वो कारनामे सरअंजाम दिए हैं। मुझे तो लगता है बासियत सियासी कारकुन के कि अभी तक इनको सजाएं हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये अंसर मौजूद है कि इनकी सहूलतकारियाँ कहीं ना कहीं से होती रही हैं। जाहिर है जो पाकिस्तानी मुखालिफ एलिमेंट्स हैं, जो लोग मतलब जिसके मास्टरमाइंड खुद बानी पीटीआई थे जिन वाक़यात के, तो उनमें अगर इनकी सहूलतकारी है तो अभी तक डिले, अदरवाइज तो ये सजा हो जाते हैं ये केसेस। और अब भी हम अदालतों से तवक्को करते हैं कि अगर ये सजाओं से बचते हैं, इन जायज़ सजाओं से। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि अल कादर वाला केस जिसमें इन्होंने एक लिफाफा लहराया था और उसकी मंजूरी ली थी कैबिनेट से, वो इनकी ओपन करप्शन का केस है। जो इनके जो साइफर वाला केस है वो सारी वो वीडियो ऑडियो भी लोगों के सामने ये क्या कर रहे थे और किस तरह से इन्होंने कहा था हम खेलेंगे। फिर 6 कैरेट की अंगूठियों वाली बातें वो किसी ढकी छुपी नहीं। फिर फरा गोगी को पाकिस्तान में करप्शन करवा के माल सारा उसकी जेबों में डाल के उसको पाकिस्तान से फरार करा देना, ये कुछ ढकी छुपी बातें नहीं है। ये वो केसेस हैं जिसमें ये मुलव्वस है, क्योंकि इनकी इसीलिए तो पाकिस्तान की तबाही हुई। या ये पाकिस्तान को लूटते रहे या इनकी तरजीह पाकिस्तान से पैसा कमाना था, लिहाजा मईशत पर बात ही नहीं की, बस नारे लगाई जाओ जी हम फौज के खिलाफ। बलोच साहब हमें सर ज्वाइन किया पीपल पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब ने। तैमूर साहब शुक्रिया ज्वाइन करने का। मुझे बताइएगा, बात हो रही है कि जो है वो अदर सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि ये साइफर केस भी जो है वो बरी हो जाएगा, इद्दत का निकाह भी बरी हो जाएगा, और यूं लग रहा है कि बानी तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जो है वो कभी तो ख़त ले आते थे साइफर का और कभी जो है वो लिफाफा लहराया अल कादर ट्रस्ट का, तो इतनी जल्दी बरी हो जाएंगे? आप क्या समझते हैं? ठीक है, पाकिस्तान हम जिस सियासी और माशी मामलात और चैलेंजेस हैं उससे निकलना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा इसमें तमाम इदारों को अपना किरदार अदा करना चाहिए, वो एलिमेंट कोई हो, वो PML के लिए मैं बात नहीं कर रहा, मैं पीपल्स पार्टी के लिए नहीं कह रहा, कोई भी पार्टी हो या कोई भी बंदा हो जो सियासत का लिबादा ओढ़ के पाकिस्तान में दहशतगर्दी करे, उसको माफी तलाफी नहीं होनी चाहिए। तो अली गौर साहब, आप नून लीग और पीपल्स पार्टी में जो है वो कुछ इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, स्पेशली चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ओहदे की जो है मुद्दत बढ़ाने के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं। खुशी शाह ने भी ये कहा कि बिल्कुल पीपल्स पार्टी इसके हक में नहीं है और इसकी मुखालफत करेगी। देखिए, बात ये है कि हम दोनों वो पार्टीज हैं कि जो अलग अलग इलेक्शन मैनिफेस्टोज रखती हैं, जो अलग सियासी नजरिए हैं जिन पार्टीज के, एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि सियासत का हुस्न है, बुर्दबारी है कि मुल्की मामलात चलाने के लिए हम किसी न किसी एजेंडे पे अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तफिक भी हो जाते हैं और इकट्ठे भी हो जाते हैं। और ये इख्तलाफ ही हैं कि इन इख्तलाफात की वजह से ही मैं समझता हूँ कि सही राहें मुतय्यन होती हैं। अगर इख्तलाफ ना हो, एक दूसरे को यस ही करते जाएं, तो फिर मामला तो बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। जाहिर है किसी चीज पर हम जाएंगे, कुछ किसी चीज में वो हमारी रहनुमाई करेंगे, तो फिर ही मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन तो कोई वजह इख्तलाफ नहीं बनेगी।
तैमूर साहब, चलें तैमूर साहब ने हमें जान कर लिया। तैमूर साहब आप बताइएगा सर, अभी थोड़ी देर पहले ही बात हो रही थी, आपको हमारी आवाज़ नहीं आई, सवाल था कि अदर सदीक साहब जो है सीनियर कानूनदान है, उनका अपना एक्सपीरियंस है, वो ये फरमा रहे हैं कि साइफर का केस कल छुट्टी ना होती तो बरी हो जाता, फिर 29 तारीख को इद्दत का निकाह का केस है वो भी बरी होने वाला। तो क्या इतना आसान है कि इतने केसेस में जो है बरी हो जाए बंदा और फिर इतनी जल्दी बाहर आ जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये जो फहरिस्त है इमरान नियाजी के गुनाहों की, वो कोई चंद सफ़ों पे नहीं पर किताबों पे मुश्तमिल है। तो मेरे ख्याल से ऐसा मुमकिन नहीं है। इनको जो इनके गुनाह हैं, जो उन्होंने ज्यादतियां की हैं, इस मुल्क को जितना नुकसान दिया है, जितना इकोनॉमिक क्राइसिस में डाला है, जिस तरह से इन लोगों ने करप्शन की है, जिस तरह से इन लोगों ने सरकारी इमारतों का नुकसान किया, इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या हाल किया, जितना नुकसान इन्होंने दिया है, शायद मेरे ख्याल से कोई दुश्मन मुल्क भी आज तक हमें नहीं दे सका। तो मैं अजहर साहब जरूर एक सीनियर सियासतदान हैं, पर मैं उनकी बात से बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं होता। मैं नहीं देख रहा कि काफी साल तक इमरान खान इन हवालात से बाहर निकल सकेंगे। जो उनके गुनाह हैं, उनकी गुनाहों की सजा उनके मिलनी चाहिए, ताकि अगले फ्यूचर के लिए भी ऐसी गलती करने से पहले, अपने मुल्क के साथ दुश्मनी करने से पहले कोई 4 बार सोचे। तो तैमूर साहब, आज हमने देखा बर्फ पिघल गई या कोई मामला तय हो गए कि अली मीर गंडापुर साहब जो है वो पहले हम सुनते थे कि वो कब्जा कर लेंगे इस्लामाबाद पर, कभी कहते थे कि हमने जो है वो ये चीज़ कब्जे में कर लेनी है, इस्लामाबाद पे ट्राई कर देनी है, और आज जो है उन्होंने बड़े पुरसकून तरीके से बैठे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वफाक के साथ मिल बैठ कर चलने को तैयार हैं, मामला को हल करने को तैयार हैं। तो क्या बड़ी पॉजिटिव चेंज आई है सर? क्या इसमें कोई चीज़ है, मामला तय हुए हैं? मैं तो जब से गंडापुर को जानता हूं और जब से उनकी बातें सुन रहा हूं, तो उन्होंने आज तक कोई मेरे हिसाब से सिवाय झूठ बोलने की कोई बात की नहीं है। उनके पास बातें ही बातें हैं और बातों से अलावा कुछ भी नहीं है। आप समझते हैं कि आप रियासत के साथ इस तरह से मजाक कर सकते हैं या आप इस्लामाबाद पे कब्जा कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये इनकी बातें थी। इन्होंने पहले कोशिश की मिन्नतें करने की, शहबाज शरीफ से भी मिले, उसके बाद उन्होंने फिर ये ड्रामा किया धमकियां देने का, उससे भी इनका काम नहीं। तो अब उनकी जो है बर्फ पिघल गई है, तो अब वो इंसानों की तरह बैठ के बात करने को तैयार हैं और ये इनको पहले करना चाहिए था। मैं समझता हूं अगर केपीके की हुकूमत है तो केपीके की हुकूमत से हमें नाराजगी जरूर हो सकती है, पर केपीके के लोगों से हमें नाराजगी नहीं हो सकती। तो हम वफाक में भी जो भी जायज इनके मुतालबे हैं, एक और बड़ी अहम चीज सर, एक और बड़ी अहम चीज सर, मुझे बताइएगा कि खुर्शीद शाह साहब का ये कहना है कि चीफ जस्टिस की मुद्दत इब्रार में तोसी जो है उस पर पीपल्स पार्टी को एतराज़ात हैं। अगर ये मुद्दत में तोसी की गई तो पीपल्स पार्टी मुखालफत करेगी। क्या कोई इख्तलाफात चल रहे हैं? जारी बात है, आपका अपना मंशूर है, उनका अपना मंशूर है, तो कोई डिफरेंस आ रहा है कोई ओपिनियन में, या क्या चीज़ें चल रही हैं सर? देखिए, पीपल्स पार्टी और नून लीग में तो ये इश्यूज चलते रहेंगे। बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो हम चाहते होंगे, नून लीग नहीं चाहती होगी। बहुत सी ऐसी है जो नून लीग चाहती होगी, हम एग्री नहीं करेंगे। पर क्योंकि बहुत अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट है, एक बहुत अच्छा माहौल वहां पर बना हुआ है, जो भी मसले मसाइल होते हैं बैठ के हल हो जाते हैं। अभी भी आपने देखा होगा 3-4 मसले मसाइल ऐसे हुए थे जिन पे हम एग्री नहीं कर रहे थे, हम साथ बैठे तो उस पर भी मसला हल हो गया। तो ये भी मसलों की बड़ी बात नहीं है। हम कुछ भी कहें, जब लीडरशिप आपस में बैठेगी तो एक पेज पे आ जाएंगे। तो तैमूर साहब, मौलाना साहब के साथ तहरीक इंसाफ के बड़े रुकावटें बढ़ना शुरू हो गई हैं और इत्तेहाद बन रहा है। आपके इल्म में है कि मौलाना साहब क्या फरमाते थे तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन के मुतल्लिक, और बानी चेयरमैन जो है वो क्या फरमाते थे मौलाना साहब के मुतल्लिक? तो ये इत्तेहाद जो है वो कोई देर बाद साबित हो पाएगा सर? मैं इनका इत्तेहाद कभी देख ही नहीं सकता। एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, जो नजरियात, जो सोच इमरान नियाजी की है और फिर जो नजरियात और जो सोच मौलाना साहब की है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो ये तो मैं समझता हूँ कभी कभार होता है कि टेम्पररी लोग मिल जाते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। मैं तो टेम्पररी कुछ वक्त के भी इनको मिलते हुए नहीं देख रहा। आप सुन लेंगे 2-4 दिन में फिर गंडापुर साहब या कोई इनका 2-3 उल्टी सीधे बातें कह देगा और वहां से वो शुरू हो जाएंगे। तो ये आखिर में अगर कहीं बात बनेगी मौलाना साहब की, तो या पीपल्स पार्टी के साथ बनेगी या नून लीग के साथ बनेगी। और आपको पता ही है कि नवाज शरीफ साहब के साथ भी, मियां साहब के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनके, और जरदारी साहब के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। उनकी नाराजगी हुई, उनका गुस्सा था, वो सीटें अपनी नहीं उठा सकते। केपीके में तो गुस्सा
हम पर कभी सिंध में उतार रहे होते हैं, कभी लाड़काना में उतार रहे होते हैं, कभी कराची में उतार रहे होते हैं, यहाँ पर कभी इन्हें सीटें ली नहीं। इनका असल तो मसला है ही केपीके में, पीटीआई के साथ जिन्होंने इनसे सीटें ली हैं। तो अच्छा अदर भाई आप बताइएगा सर कि मौलाना के साथ कोई डील तय हो गई है, मामला तय हो गए हैं कोई? इस आपके इस इत्तेहाद पे भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं, जो है तहरीक इंसाफ के अंदर से बातें की जा रही हैं कि ये जो इत्तेहाद बनने जा रहा है या बन चुका है, इस पे ये देरपा नहीं होगा? बहुत शुक्रिया बलोच साहब। पहले तो मैं हैरान होता हूँ, गुफ्तगू मैं सारी सुन रहा हूँ। अच्छा, अभी तक जो बातें की हैं, कोई एक अदालत में केस साबित हुआ हो 9 मई का, वो करप्शन का, बातें बड़ी की हैं। यानी आकर किसी अदालत में जाकर करते लें कोई, यानी ये ठीक है, गालिब दिल के बहलाने को ख्वाब अच्छा है या ख्याल अच्छा है, आप बैठकर टीवी टॉरिक्स बनाते रहें, लेकिन दुख और अफसोस का मकाम है कि ये जो एक दूसरे का पैर फाड़ने के लिए करप्शन का, मोदी का जो यार है, आज ये बैठे ये आज ये सिखाएंगे सियासत। अवाम सियासत सीख चुकी है। ये 85 के प्रोजेक्ट वगैरह कोई नहीं चल रहे। अल जुल्फकार किसने बनाई थी हर एक को पता है, कौन डिफेंड करता रहा हर एक को पता है। फिर देखिए मैं इसको अच्छा नहीं समझता, यानी जहां तक मोहतरमा शहीद हुई वो एक ऐसा जो मैं भी नहीं भूल सकता, लेकिन उस वक्त जो तोड़ फोड़ हुई पूरे मुल्क के अंदर, क्या हम भूल गए? कभी आज तक उसका हिसाब लिया हमने किसी ने कि यार वो क्या हुआ था? फिर मोल्टन सानिया में कत्लो गारत हुई, क्या हमने वो भूल गए? हमारी यादाश्त कमजोर है। ये जो बातें है ना, ये बड़े बड़े बोलना फर्क नहीं पड़ता इससे। दूसरी मैं हैरान हो गया, मौलाना फजलुर रहमान की सुलह हो जाए। मौलाना फजलुर रहमान के आपने बयान नहीं सुने? इमरान खान साहब ने तो बयान ही ऐसे नहीं दिए एस्टैब्लिशमेंट के बारे में जिस तरह के बयान मौलाना फजलुर रहमान ने दिए। और मौलाना फजलुर रहमान से असूलों पे, यानी पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक ठहराव करने वाली शख्सियत अब कोई नहीं है। वो नवाब नसरुल्लाह एक इंसान थे कि जो इन सारे मामलात में से चीजों को हैंडल कर लेते थे, लेकिन उनको भी बेवकूफ बनाते रहे नवाज शरीफ और बाकी सियासतदान। वो अपनी जगह पर है। तो अब एक मौलाना फजलुर रहमान देखें वो क्या कह रहे हैं। वो एक ही तो बात कर रहे हैं जो हम कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? ये एस्टैब्लिशमेंट की तारीफें कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट की ये लोग जूतियां पॉलिश कर रहे हैं। वो कह रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए, यही बात हम कह रहे हैं। हमारा देखें नुक्ता नजर। तो अदर साहब वो जो यहूदी एजेंट और पता नहीं क्या क्या तरह के इल्जामात आप लगाते थे, वो लगाते थे, तो वो उस पर माफी ताफी हो गई है, मामला तय हो गया? मैं फिर बताता चलूं, जैसे ये इल्जाम लगा रहे हैं, आपने सुना दोनों का, हमारे पीपल्स पार्टी के भाई का और नून लीग का, इल्जाम ऐसे लगाते रहते हैं ना। सवाल ये तो सियासी बातें होती हैं, सियासी बातें चलती रहती हैं। अच्छा। ये यही कहते हैं ना कि जनाब मोदी का जो यार है गद्दार, ये सियासी बात थी, जो पेड़ फाड़ के लाना था सियासी बात थी। तो ये सारी सियासी बातें हैं। और मेरी बात सुनिएगा, मैं जो कि एक पॉलिटिकल या आप कह दें पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर या सियासत को समझते हुए, मैंने तो 5 जून 2023 में कहा था कि पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। ये मिसाके जमहूरियत तबाह बर्बादी जो कर दी है वो आपके सामने है। मैं कहा वेलकम बैक नाज़रीन। अली गौर साहब, अदर भाई तो कह रहे हैं कि सानिया मॉडल टाउन का हिसाब दिया जाए। खान साहब ने तो कुछ भी नहीं किया, ना कोई जो है वो जलाओ घराव किया है, ना कोई ऐसे बयान दिए हैं। तो वो पहले सानिया मॉडल टाउन का जवाब दें, तैमूर साहब जवाब दें, अज़जुल्फ़कार बनी थी, वो क्या था? अली गौर साहब देखिए सर, गुजारिश ये है कि सानिया मॉडल टाउन का इन्होंने जिक्र किया है, बड़ी अच्छी बात है। सानिया मॉडल टाउन का तयन भी कमीशन में किया गया, वहाँ पर अदालतों में भी उसकी हेयरिंग भी होती रही और उनकी इन्वेस्टिगेशन भी होती रही, और वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। जो लोग उसमें मुलव्वस थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। लेकिन इसके साथ साथ एक सानिया साहिबाल भी हुआ था। वो किसकी हुकूमत में हुआ था? किस तरह से कि बच्चों की आंखों के सामने उनके वालिदैन को गोलियों से छलनी कर दिया गया था, और उसके बाद किस तरह से फिर वो कार्रवाई करने वालों को छोड़ भी दिया गया और उनके केसेस भी खत्म करवाए गए। ये अभी तक पाकिस्तानी कौम वो सानिया भी नहीं भूली है। ठीक है। और दूसरी गुजारिश ये कि ये अपनी नाकामियां छुपाने के लिए ये कभी बयानिए का सहारा लेते हैं, कभी नारे लगाते हैं। जो केसेस 47 और 45 के हैं वो सारे अदालतों में और मुतलका जो फोरम है वहाँ पर है। ये तो बिल्कुल उसी तरह से एक नूरा कुश्ती है जिस तरह से कि वो राना सनाउल्लाह साहब ने ठीक कहा था कि ये वज़ीर आला साहब जो है
गंडापुर साहब ये हवाई फायरिंग करते हैं, वो उनको बढ़ के झटके लगाना, मूंछों को ताव दे के और इस तरह की इंतशार वाली बातें पैदा करना, अब लोगों में ये एक्सपोज हो चुके हैं। ये पॉपुलैरिटी की बड़ी बात करते हैं। इनसे पूछे कि 4 दिन पहले मुल्तान से क्या रिजल्ट है, उधर पॉपुलैरिटी इनकी कहाँ हिजरत पे चली गई थी छुट्टी लेकर। तो बात करने का मकसद ये है कि ये बात नहीं है। हाँ, जाहिर है कि लोगों की तवक्कुआत थी, 12-13 माह की हुकूमत थी, उस वजह से भी थे। और दूसरा ये है कि केपीके में इनको अगर धांधली हुई है तो केपीके में धांधली नहीं हो सकती थी। उस जगह पर इनके ऊपर इनके पास कौन सा जादू था जो चल गया। बहुत सारे लोग तो अभी भी रूपोश है, उस वक्त भी थे इनके। तो गुजारिश करने का ये मकसद है, हमारी पार्टी के भी तफदार है, लेकिन हमारा कहने का ये मकसद है कि अगर इलेक्शन से रिलेटेड किसी को कोई इतराज है तो वो जो उसका कंसर्न फॉरम है, रेलिवेंट फॉरम है, उस पर जाकर बात करें। चीज है कि पॉइंट स्कोरिंग करें और बढ़ के लगाए। ठीक है, फोरम पे जाना चाहिए। अलीगढ़ साहब, फोरम पे जाना चाहिए। जो इन्होंने सियासत का लिबादा उठे, जो इस कौम की तंसीबात पर हमले किए हैं, लॉकडाउन किए हैं, कानून की खिलाफ वर्जियां की है, उस पर इनको माफी मांगनी चाहिए कौम से। ठीक है, ठीक है। तैमूर साहब, पीपल्स पार्टी ने भी उस दिन गिलानी साहब ने भी कहा जी कि तहरीक इंसाफ पर बात करना चाहती है तो बिस्मिल्लाह आए, बात करने को तैयार हैं। आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये कहा कि बात करने को तैयार है, इसने इकबाल साहब भी कहते हैं। तो क्या, लेकिन वहाँ से कोई जो है मुनासिब जवाब नहीं आता। वो कहते हैं कि हमने ना बैठना नून लीग के साथ, ना हमने बैठना पीपल्स पार्टी के साथ, बल्कि हमने बात करनी है तो बात करनी है फौज के साथ। तो क्या मुज़ाकरात हो पाएंगे फिर तैमूर साहब? पहले तो मैं ज़रा अपने भाई अजहर साहब की बात का जवाब दे दूँ कि जब मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया था और जलाओ गिरा हुआ था, उस टाइम पर सदर जरदारी ने नारा मारा था कि पाकिस्तान खप्पे। उसने कहा था कोई वो शख्स जिसने कहीं भी कोई नुकसान किया उसका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया, बहुत मुश्किल से अंडर कंट्रोल किया, लोग बहुत गुस्से में थे। और इस पर इसका फर्क क्या था? इमरान नियाजी कहा कि उसने कहा कि जलाओ गिराओ करो, कोर कमांडर हाउस में घुसो, फौजी तंसीबात पे हमले करो। तो ये बहुत बड़ा एक फर्क हो जाता है। अब इन दो चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते। किसने कहा? ये किसने कहा था? ये मैं आपको जो वो रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, आपके साबिका वफाकी वजीर, साबिका सूबाई वजीर सब मुकाबले में आए हुए थे उस वक्त कि कौन ज्यादा गालियां दे सकता है किसको। इमरान खान ने कहा था, किसने कहा था? और दूसरी बात आपने की बूट पॉलिश करने वाली, तो फौज का बूट जिस तरह से पॉलिश किया इमरान नियाजी ने, वैसा और कोई पॉलिश कर नहीं सकता। दोनों हाथों से पॉलिश चलती थी और दिन रात सुबह शाम सिवाय बाजवा साहब की तारीफ के उनके मुंह से कोई और लफ्ज नहीं निकलता था। तो ये बड़ा एक डिफरेंस है पीपल्स पार्टी में और पीटीआई में, जिसको आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आपने जो सवाल किया उसके हिसाब से बताता चलूं, मुज़ाकरात के हिसाब से आपको बताते चलूं कि हम कितनी ही कोशिश करें, नून लीग या पीपल्स पार्टी की लीडरशिप कितनी भी कोशिश करे, इनके कुछ मेंबर्स जरूर हैं, कुछ पार्टी के लीडर्स जरूर हैं ऐसे जो कि चाहते हैं कि बातचीत हो और मसले मसाइल हल हों। पर मसला सारा इमरान नियाजी में है, जिसने ब्लैंकली रिफ्यूज कर दिया है। कोई हमसे बात करने की तरफ करीब आता है तो इमरान खान से दूर हो जाता है। उसकी जो मुलाकातें हैं वो नाम लिस्टों से निकले हुए नाम निकले हैं, उनकी मुलाकातें बंद हो जाती हैं। तो इन सूरत हाल में मैं नहीं देख रहा क्या है कि इमरान नियाजी बेसिकली पैदाइश है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की। जिस तरह माँ को रोते हुए, बच्चे को रोते हुए अपनी माँ याद आती है, उसी तरह इमरान नियाजी को रोते हुए मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट याद आती है। और उन्होंने साफ झंडी दिखा दी है, उन्होंने लाल झंडी दिखा दी है कि वो किसी सूरत उनसे बात नहीं करेंगे, पर वो फिर भी दुम दबा के पीछे भागते रहते हैं किसी तरह से कोई बातचीत कर लो। तो इसका हल मुझे नजर नहीं आता है, इनकी बातचीत का मुझे कोई रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। अदर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अदर साहब, नहीं, मैं हैरान होता हूँ। तालपुर सियासतदान है, पढ़े लिखे सियासतदान है, हवा में बातें करते हैं। कभी इमरान खान ने जलाओ गिराओ के हवाले से बात नहीं की। कुरान मजीद उठा के लोगों ने कह दिया, यानी आप ऐसे ही झूठ बोलते जाएंगे नेशनल चैनल पे बैठकर, इसका हक़ाइक़ नहीं है। जिस दिन इमरान नियाजी बेल पे निकला था, उसने बीबीसी को स्टेटमेंट दी थी, उसने इंटरनेशनल मीडिया को कहा था कि अगर मुझे अरेस्ट करेंगे तो यही होगा और फिर से करेंगे तो फिर से होगा। कोई एविडेंस नहीं है। इवन पेशावर हाईकोर्ट के अंदर जब वो जमानतें कंफर्म हुई या बाकी चीजें सारी सामने आई, 1 9 मई में इमरान खान तो गिरफ्तार था, हर एक को पता है। अब दूसरी बात आ जाए ना
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमहूरी रवायात, जमहूरी खिदमत को मैं तारीफ करता हूँ। जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने कुर्बानी दे दी। आज जरा बैठकर सोचे तो सही कि आज क्या ये वही लोग हैं, क्या वही पीपल्स पार्टी है जो एस्टेब्लिशमेंट के सर पे सवार होकर इस वक्त हुकूमत कर रही है और आज बैठ के जिस तरह तारीफें कर रही है? क्या तारीख में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने, क्या ये पढ़ के देख लें, उनके बयानात पढ़ के देख लें। आज दुख होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेफ्ट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेफ्ट की जमात थी और हमेशा लेफ्ट की जमात रही है, लेकिन अब आके ये जमात जिस जगह पे चल गई और वो आप देख लें, मुल्क का हाल देख लें। ये मुल्क ने तभी आगे चलना है कि हर कोई अपने दायरा इख्तियार में रहकर काम करे। एस्टैब्लिशमेंट का जो रोल है, हाँ, जहां तक बाजवा साहब के साथ था वर्किंग रिलेशन था, वर्किंग रिलेशन के तौर पर जितना काम कर रहा, तो अभी आप देख रहे कि जिस तरह सारा कुछ सामने आ चुका है कि जनरल बाजवा साहब ने जितना मुल्क को नुकसान पहुंचाया है वो तो अब हर कोई कह रहा है। यानी आपको कोई रह गया है कहने की बात? जो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, जो हमारे सीनियर एंकर हजरात कहते हैं, अभी हारून रशीद साहब ने कहा है कि जो यानी CIA से ताल्लुक था या नहीं था, लेकिन अमेरिका के साथ जो प्यार था वो सारा कुछ सामने आ गया है। तो अब आप अंदाजा लगा लेना कि अमेरिकी नवाज पॉलिसीज को, यहूदी नवाज पॉलिसीज को कौन लेकर चल रहा है। इमरान खान तो नहीं लेकर चला, इंतजाम लगते रहे, लेकिन अब तो हालात और वाकयात ने, तारीख ने साबित कर दिया है कि इमरान खान ठीक कहता था। और आज जो एजेंडा इस मुल्क में चल रहा है वो एजेंडा फॉरेन एस्टेब्लिशमेंट का चल रहा है। साइफर का बयान, बल्कि प्रोसिक्यूटर में उस दिन कोर्ट के अंदर मौजूद था। अमेरिका सर फॉरेन एजेंडा अमेरिका का कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल अमेरिका का एजेंडा है ये। साइफर और क्या था? साइफर में बाकायदा जो लिखा था, जो धमकी दी थी। तो फिर आपने सर कहा कि ये अमेरिकी साजिश नहीं, कुछ और था। कभी आपने कहा अमेरिकी साजिश है, कभी आपने कहा बाजवा की साजिश है, कभी आपने कहा कुछ किसी और की साजिश है। बलोच साहब, अलीगढ़ बलोच साहब, ये किसकी साजिश है सर? ये किसकी साजिश है? कभी कहते हैं कि अमेरिका की साजिश नहीं है, कभी किसकी, कभी किसकी। बात बड़ी बात यह है कि ये इंटरनेशनल एजेंडा है कि ये जो अमेरिका की साजिश से शुरू हुए, फिर इन्होंने कहा कि मोहसिन अख्तर कियानी का नाम लिया, फिर इन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत नून लीग ने गिराई है, फिर इन्होंने दीगर की कोई किसी एक जगह पर ब्रेक नहीं लगाई। इन्होंने अपनी हुकूमत, हालांकि ये वो हुकूमत है जो RTS सिस्टम की पैदावार थी, जो वोट चोरी करके आकर पाकिस्तान के इन वोट चोरों को एक आईनी तरीके के साथ घर भेजा गया। और आज ये आइन और कानून के जो नारे लगाते हैं, एक्चुअली जिन लोगों ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की है वो किस आइन के तहत की है? बताएं तो सही, किस कानून के तहत, कौन से कानून इनको इजाजत देता है? जो 6 कैरेट की अंगूठियां मांगते रहे वो किस कानून के तहत मांगते रहे? जो काबीना से अल कादिर के बाद में पैसा लूटा है पाकिस्तान का, वो मतलब है कि वो कौन सा कानून उस चीज की इजाजत देता है? और वो तरीकेकार की कानून और आइन इजाजत देता था। तो खुदारा होश के नाखुन ने पाकिस्तान के ऊपर रहम करे और इनके जो ये अज़ाइम है, जो पाकिस्तान मुखालिफ अज़ाइम है, वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात कभी भी कामयाब नहीं होने देगी। बहुत शुक्रिया अलीगढ़ बलोच साहब, अदर सदीक साहब, तैमूर तालपुर साहब। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन हम इससे पहले कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो, हम बात करने जा रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मुख्तलिफ ऑपरेशन किए गए हैं। 3 बड़े ऑपरेशन हुए हैं जिनमें 23 दहशतगर्द मारे गए हैं। बहुत बड़ी कार्रवाई है और ये दहशतगर्द जो है ये मोस्ट वांटेड दहशतगर्द थे, जिन्हें जो है वो जहन्नम वासल किया गया। उनके कब्ज़ा से भारी मकदार में असला, गोला और बारूद बरामद किया गया है। इन ऑपरेशन के दौरान जो है हमारे 5 जवानों ने जाम शहादत नोश किया और आज आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब जो है पहुंचे पेशावर, जहां पर इन 5 जवानों की जो है वो नमाज़ जनाजा अदा की गई। फिर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर जो है उन्होंने दौरा किया सीमा पेशावर का और जो इस ऑपरेशन में जवान ज़ख्मी हुए थे उनकी भी इयादत की। ये जवान जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान को, पूरे मुल्क को इन पर फ़ख्र है कि ये जवान जो है अपनी जानें कुर्बान करके मादर वतन का जो है वो दिफा कर रहे हैं, इस कौम का दिफा कर रहे हैं। ये था आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।